नमस्ते, मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, यज्ञ और संस्कार पुरोहित, ध्यान प्रशिक्षक। नमस्कार, अर्चना सिंह चारण, फाउंडर रहाडा फाउंडेशन। आज हम अर्चना जी बात करने जा रहे हैं 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। एक ऐसे युवा जिन्होंने जब भारत दीनहीन अवस्था में गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब उस भारत को जो किसी समय जगत गुरु था और फिर से जगत गुरु बनाने का सूर्योदय शंखनाद किया स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 की वह मकर संक्रांति की पौष मास की वह सुबह जब वे जन्मे, बचपन से ही उनके जीवन में अध्यात्म था, धार्मिकता थी, निडरता थी, साहस था और मात्र 39 ईयर्स 39 साल का उनका जीवन काल न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक परचम फहरा गया। आप क्या बताना चाहेंगी? राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को खास तौर पर स्वामी विवेकानंद का क्या संदेश रहा, इस पर ही हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस कोटेशन से शुरू करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल न कर सको। और आज हम देखते हैं अपने युवाओं को, हमारा यह देश युवाओं का देश है भारत। पूरे विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या हमारे देश में है और स्वामी विवेकानंद जैसे आदर्श व्यक्तित्व यदि युवाओं के हों तो निश्चित रूप से युवाओं को दिशा मिल सकती है, उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल सकता है और वे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन के आगे के चरण के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक युवा को अगर कोई प्रेरणा और आदर्श किसी को बनाना है या देखना है, स्वामी विवेकानंद से बेहतर और कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। उम्र के इतने कम जो समय उन्होंने अपना जीवन जिया और उस समय में उन्होंने भारतवर्ष को विश्व पटल पर ले जाके जो भारत का संस्कृति है, हमारी वैदिक जो परंपराएं हैं, जो हमारा भारत का गौरव है, सम्मान है, उसको विश्व पटल पर स्थापित किया। उस उम्र में, उस समय 18वीं सदी में, जब 21वीं सदी के एक पड़ाव पहले हम थे, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर एक विशेष प्रतिभा थी और उस प्रतिभा के बलबूते पे उन्होंने, जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और गांधी जी ने सत्याग्रह किया, उसके पहले उन्होंने युवाओं का आह्वान किया था। जब वो शिकागो से वापस आए लौट के भारत और उन्होंने हमारी जो स्वाधीनता का जो एक संग्राम था, उसमें भी मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने जो ये आह्वान किया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो अब उन्होंने जो लक्ष्य हमें बताया था उस समय और उसके बाद में हमारे जो देश के युवाओं में, जनता में जो एक भावना उन्होंने जागृत की, मुझे लगता है हमारे स्वाधीनता संग्राम के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था। बिल्कुल। और उससे हमें जो साहस उन्होंने लोगों को दिया और गांधी जी के जो स्वतंत्रता संग्राम में भी इसका मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान विवेकानंद जी का रहा है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो से लौटे, उन्होंने कहा कि ये आज जो चैतन्य देवता है वह है हमारी भारत माता, जो आज दासता की जंजीरों से जकड़ी है, उसे स्वतंत्र कराना हम सभी का कर्तव्य है। उनके सूत्र थे सेवा और त्याग। सेवा और त्याग, ये दो मूल मंत्रों को यदि हम अपने जीवन में अपना लें। शिकागो की जब बात आपने की, 11 सितंबर 1893 के शिकागो सम्मेलन में जब संघर्ष करते हुए एक भाप के इंजन के शिप पर सवार होकर वे शिकागो पहुंचे और वहां जब उन्होंने उस विश्व धर्म सभा में अपने
उद्बोधन का शुभारंभ किया, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। मात्र इतना सा संबोधन था कि वहां तालियों की गड़गड़ाहट से वो पूरी धर्म सभा गूंज उठी। उनके एक संक्षिप्त उद्बोधन में जो सनातन संस्कृति की झलक उन्होंने परोसी, प्रदर्शित की, उससे लोग गदगद हो गए। उन्होंने हमारे वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव था उसको वहां चरितार्थ करके दिखाया। बिल्कुल, जो विश्व के भाईचारे की बात करते हैं, आज इतना ही जरूरी है जब हम देखते हैं पूरे विश्व में हिंसा है, अशांति है, जहां भेदभाव है, मित्रता का भाव नहीं है, शत्रुता का भाव है, वैमनस्य का भाव है। तो उस दौर में जब उन्होंने, दूसरे बहुत सारे ऑरेटर्स थे जिन्होंने अपने अपने वक्तव्य अपने अपने धर्म पर दिए, लेकिन उनकी परंपरा के अनुसार जो उनके उद्बोधन थे वो दिए, पर उन्होंने जो ये शब्द दिए, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, वो विश्व में भाईचारे, प्रेम, शांति, अपनेपन, और हमारी क्या संस्कृति है, भारतवर्ष की यही सनातन धर्म की संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा एक तरह से कुटुंब है। अब इस कुटुंब में, कुटुंब की परिभाषा में केवल मनुष्य ही नहीं आते, प्राणी मात्र आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, जीव दया का भाव आता है। आज के युवाओं के लिए यही संदेश है कि वे, नाउ द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल हट, वी ऑल एग्री, लेकिन उसको हम आचरण में भी लेकर आए। जब हम अलग अलग देशों में टकराहट, लड़ाई झगड़े, वैमनस्य, आतंकवाद, अशांति देखते हैं, तो ये प्रासंगिक संदेश युवाओं तक पहुंचे कि वे प्रेम, भाईचारे की भावना, संबोधन, हम कैसे संबोधन देते हैं। आज युवाओं को हम देखते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, अनुशासनहीन हैं। यदि वे अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने, आज कोएड है, सह शिक्षा है, अपनी सहपाठी अगर लड़की है तो उसे दीदी, बहन कहें, जो गर्ल्स हैं वो अपने सहपाठियों को, लड़कों को भैया कहें, भाई कहें, तो वही भाव आता है और वहाँ से अनुशासन की शुरुआत होती है। अनुशासन, संयम, ये तो पहला पाठ हुआ भ्रातृत्व का, प्रेम का, भाईचारे का, विश्व शांति का एक संदेश। दूसरा जो संदेश उन्होंने अपने जीवन में दिया, वह दिया कि हम निर्भीक हों, साहसी हों। निर्भयता कब आएगी? जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे। जो भगवान से डरता है वो उसे किसी और से कभी डरने की बात नहीं होती। बिल्कुल सही। और जो भगवान से नहीं डरता वह सबसे डरता है। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, जिनकी उन्होंने गुरु भक्ति से जो सेवा की, जब वे बीमार थे, टर्मिनल स्टेज पे थे, उनके कफ को उन्होंने उस रूप में नहीं, दूसरे भी उनके अन्य शिष्य थे, पर उन्होंने उसे उस रूप में नहीं लिया और उसे बड़े भक्ति भाव से, गुरु भक्ति भाव से, उन्होंने श्रद्धा भाव से उनकी सेवा की और गुरु के उसी गुरु मंत्र को उन्होंने विश्व में पहुंचाया। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव है, उसके साथ ही राष्ट्र देवो भव, जो हमने आरंभ में लिया कि राष्ट्र एक चैतन्य देवता है, उसकी हम सेवा करें, उसे हम स्वतंत्र कराने के लिए अपने तन मन धन की आहुति दें। उसी तरह से गुरु यानी आचार्य देवो भव। जब वे बच्चे थे तभी से उनमें जिज्ञासा थी, वे पूछते थे क्या आपने ईश्वर को देखा है? जब रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है, तो उनका जवाब था हाँ मैंने देखा है, क्या तुम्हें भी देखना है? मैं तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार करवा सकता हूं। वहां से आरंभ हुआ और वे गुरु भक्ति के, गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए, गुरु के न रहने पर भी उन्होंने गुरु की उस शिक्षा को, उस अध्यात्म को, उस वैदिक संस्कृति को, उपनिषदों की उस ज्ञान को अमेरिका से, यूरोप से, इंग्लैंड से, देश विदेश में जन जन तक अपने संबोधन से पहुंचाया। ये उनका दूसरा संदेश था। बिल्कुल। कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उनका अपने गुरु के साथ में जो
जुड़ाव था और गुरु और शिष्य की जो हमारी वैदिक परंपरा थी, शायद 18वीं सदी में उन्होंने उसको चरितार्थ भी किया, उसको दुनिया के सामने एक उदाहरण के रूप में भी हम उसको ले सकते हैं। उनकी रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की विवेकानंद जी ने, जो आज भी काम कर रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति जो भाव और जो उनका गुरु के प्रति जो सम्मान, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है हमें। तो जो वैदिक हमारी संस्कृति थी जिसमें गुरुकुल हुआ करते थे, उसके बाद में जब हम मध्य युग में आए तब भी गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद में गुरुकुल परंपरा विलुप्त होती गई। लेकिन मुझे लगता है कि आज जब हम विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं या सुनते हैं, तो उसमें ये कहीं ना कहीं वर्णन मिल ही जाता है कि विवेकानंद जुड़े हुए हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस क्यों क्या है? विवेकानंद के गुरु हैं, जिन्होंने उनको ईश्वर से साक्षात्कार करवाया। तो कहते हैं ना कि इसलिए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो कहते हैं कि जहाँ गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो, और अगर भगवान से भी पूछा जाता है कि किसके चरण स्पर्श पहले किए जाएं, तो ईश्वर कहते हैं पहले अपने गुरु के करो, क्योंकि उस गुरु के माध्यम से तुम मेरे पास आए हो। बिल्कुल। हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से किस तरह से हम ईश्वर भक्त बने, मातृ पितृ भक्त बने। माता का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जब वो बच्चे थे, माँ ने चाकू मांगा तो उन्होंने जो चाकू है, चाकू का जो कवर है वो उन्होंने माँ की तरफ रखा जब देते वक्त, और जो धार वाली जो हिस्सा है वो अपनी तरफ रखा। वही माँ ने कहा कि एक दिन तो बहुत बड़ा एक साधु श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा। वही माँ ने भांप लिया था। चरित्रवान और संस्कारवान, आज की ये भी युवाओं के बीच एक चुनौती है कि वे कैसे अपने जीवन में चरित्रवान और संस्कारवान बने। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद के जीवन प्रसंग से। एक बार विदेशी महिला ने उनसे ऑफर किया, वो बहुत प्रभावित थी कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए, मैं आपको माँ के रूप में देखता हूँ। यदि हम नारी सम्मान की बात करें, आज नारी सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। यत्र नार्यस्त पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी सम्मान का एक ये ज्वलंत उदाहरण है कि हर स्त्री में, लड़की में हम माँ, बेटी, बहू, उनका रूप देखें, उस स्वरूप में देखें। उन्होंने अपने संयमित, चरित्रवान, संस्कारवान व्यक्तित्व से अपने व्यक्तित्व को इतना प्रखर बना लिया था कि उससे अन्य जन प्रभावित थे। एक बार की बात है, एक घर में विदेशी, जब वे विदेश में थे, वहीं ठहरे हुए थे, तो वहां वे खुद ही अपना खाना बनाते थे। और एक बार बच्चे खेलते हुए उनके पास आए। बच्चों से वो बहुत प्रेम करते थे स्वामी विवेकानंद। तो बच्चों ने कहा कि हमें भूख लग रही है। उससे पहले ही स्वामी जी ने भोजन बना लिया था अपना। उन्होंने वो अपना पूरा खाना उन बच्चों के को कर दिया। तो फिर वो खा लिया खाना। उन्होंने कहा, जो जहाँ ठहरे थे उन लोगों ने कहा कि अब आप क्या खाएंगे? तो उनका मैं खुद बना लूँगा। पर जो बच्चों की खुशी है, बच्चों को, है ना, चाहे मेरा पेट हो चाहे बच्चों का पेट हो, किसी भी उसके लिए भोजन जाना चाहिए। यानी हमारे अंदर देने का भाव हो। आज के युवाओं के लिए भी एक सीख है कि देयर इज ए प्लेजर इन गिविंग, जॉय ऑफ गिविंग। हमारे देने में जो खुशी होती है। उन्होंने कहा हम देवत्व का भाव, देवता कौन है? जो देता है। हम देवत्व का भाव अपने जीवन में लाएं, देने वाले बने। जो देने वाले में जो देवत्व का भाव आता है, वही इस विश्व को संतुलित और ऊपर उठा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ उनके पास था, जो उन्होंने, उनकी शिक्षा थी। एक और यहाँ पे बात आती है कि अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल। उन्हें संस्कृत भी आती थी, संस्कृत के विद्वान थे, वो सिखाते भी थे।
संस्कृत, उपनिषद, दर्शन और वेदांत के वो विद्वान थे। तो वहीं उनको अंग्रेजी भी आती थी, इंग्लिश आती थी। जब इसीलिए जब उन्होंने शिकागो और अन्य धर्म सभाओं में जहाँ जहाँ उन्हें आमंत्रित किया गया, बढ़ चढ़कर उन्हें देश विदेश में आमंत्रित किया जाता था और वे वहाँ जाकर हमारी देश की संस्कृति, हमारे सनातन संस्कृति की विशेषताओं का बखान करते थे कि हमारा देश कितना महान है। हमारे देश की महानता भौतिकता से ऊपर अध्यात्म की ओर ले जाने वाली है। तो उसके लिए पीछे एक अंग्रेजी भी है। यानी हम हिंदी, संस्कृत, हमारी भाषाएं जाने, पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का जहां उपयोग करना हो तो उसका भी उपयोग करें। एक ये भी इससे संदेश मिलता है। उन्होंने जब विश्व भ्रमण करके वो जब भारत आए थे तो उन्होंने आह्वान किया था हमारे भारत में युवाओं का, और उनसे कहा था कि मुझे कुछ साधु बन चाहिए, युवा साधु हमारे साथ जुड़ने चाहिए। तो वो आह्वान उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो ये जानते थे कि जब तक कोई इंसान निस्वार्थ भाव होकर अपने समाज को, देश को सेवा का भाव, तब तक साधु के वेश में अगर कोई आता है तो वो निस्वार्थ भाव से अपने देश की भी सेवा करेगा और समाज की भी सेवा करेगा। तो मेरे ख्याल से जब उन समय उनके आह्वान से युवा उनसे जुड़े और साधु बने, लेकिन वो साधु वो थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से उनके आह्वान पे देश की सेवा, समाज की सेवा के लिए वो लोग जुड़े। तो बहुत बड़ा संदेश था ये युवाओं के लिए कि आप अगर अपने देश के प्रति जो आपके दायित्व हैं, जो आपका कर्म है, उसको आप अपने देश के प्रति कैसे आप अपनी जीवन को समर्पित कर सकते हैं। तो आज के युवाओं के लिए भी ये एक प्रेरणा की बात है कि आज हम जब बात करते हैं कि हमारा देश जो है उसके जो मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, लेकिन हम अपने देश को क्या दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से विवेकानंद जी ने हमें ऑलरेडी ये उदाहरण दे रखा है कि आप उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो आपने कहा, जो उन्होंने मठ बनाए, मंदिर बनाए, तो ये संगठन क्षमता, वो बहुत ही अच्छी उनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी थी। उन्होंने देखा कि हमारे देश की पहचान मठ मंदिरों से है। मठों के माध्यम से, विभिन्न केंद्रों के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता, अन्य हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका प्रचार हमारी नवीन युवा पीढ़ी में, बच्चों में कैसे हो, तो उसके लिए आज भी स्वामी विवेकानंद केंद्र, मठ कार्य कर रहे हैं। जब वे विदेशों में थे तो वहाँ भी वे परमपिता परमेश्वर एक है, हर व्यक्ति में वही परमात्मा निवास करता है। दीन दुखियों में हम परमात्मा को देखें। निडरता की इस बात, एक छोटी सी इस रोचक घटना से ही मैं, जैसा आपने बताया, निर्भीक और साहस, उसी का एक उदाहरण से हम अपनी आज की वार्ता को संपन्न करते हैं। एक बार एक बनारस के मंदिर से वे प्रसाद लेकर लौट रहे थे कि कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। तो स्वामी जी आगे और बंदर पीछे। तो एक बुजुर्ग स्वामी जी ये सब देख रहे थे, उन्होंने कहा कि रुको, सामना करो। स्वामी जी वहीं रुक गए और पीछे मुड़े और अब निर्भीक होकर बंदरों के आगे चलने लगे। बंदर डर के पीछे हो गए। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वह जो सोच है, वो यदि हर युवा अपने मन में रखे, वह सामना करे, हर मुश्किल का सामना करे, तो हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं। जो भी काम करें एकाग्र मन से करें, अपनी आत्मा को उसमें डाल दें, तो हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। कई अनेक उनके उदाहरण प्रसंग हैं जीवन के। उसके लिए हमें स्वामी विवेकानंद का चित्र अपने घर में लगाना चाहिए, उन्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए। उनके जीवन प्रसंगों के बुक्स को अपने घर पे रखकर उन्हें पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों में शेयर करना चाहिए और उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन के आचरण में उतारना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस इसी रूप में हम सभी मनाएं, यह हम संकल्प लेते हैं। आज की वार्ता को यहीं विराम दें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।